जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो आज जो जिस टॉपिक पे मुझे बोलने का मौका दिया गया है वो है व्हाट इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस को सबसे पहले मैं शुरू करेंगे, और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को, सुनने वालों को अपने टॉपिक के बारे में थोड़ी सी आगाही से देना चाहूँगा कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक माहिर नफ्सियात होने के नाते ज़हनी अमराज और तर्क मनशियात की डोमेन में जो मेरे पेशेंट्स, मेरे क्लाइंट्स, मेरे अटेंडेंट्स जो आते हैं, ये टूल्स उन लोगों पे अप्लाई किए जाते हैं जो मैं एज ए माहिर नफ्सियात के तौर पे सर अंजाम और डिलीवर करता हूँ। और दूसरा, हमारी फील्ड जो साइकोलॉजी में गाइडेंस और काउंसलिंग कहाँ यूज़ होती है, ये शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि गाइडेंस तो हमारे सोसाइटी में ले मैन्स पीपल विच इज़ डोंट नो अबाउट द एथिक्स एंड द ग्राउंड फैक्टर ऑफ द साइकोलॉजी वो भी देते हैं। काउंसलिंग वो लोग भी करते हैं जो साइकोलॉजी को नहीं जानते। तो वी शुड talk and we should learn about what is the importance and what is the guidance of and counseling in psychological subjects। तो उसमें मैं आपकी शुरू गाइडेंस में करना चाहूँगा कि इट इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट इन अ हायर एजुकेशन। गाइडेंस it is helps the individual in becoming useful member in the society. Education without guidance and counseling is not complete, and the person is unable to develop his personality fully and thus unable to serve society by his talent and ability. So guidance is a process of dynamic interpersonal relation is designed to influence the attitude and the subsequent behavior of the person. गाइडेंस के एक्चुअल स्पेसिफिकल साइकोलॉजिकल मीनिंग ये हैं कि सम फॉर्म ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस टू एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इट हेल्प्स अ पर्सन टू डिसाइड वेयर ही वांट टू गो, व्हाट ही वांट टू डू, वो कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, और हाउ बेस्ट ही कैन रीच टू गोल, वो अपनी ज़िंदगी में कितना बेहतर कर सकता है अपने गोल्स को, अपने मकासद को अचीव करने के लिए। It is a promotion of growth of individual in self direction। अच्छा, तो इसमें फर्दर हम गाइडेंस इज़ अ रेमेडियल ओरिएंटेशन एंड द डेवलपमेंटल। गाइडेंस इज़ अ इंडिविजुअल एजुकेशन। गाइडेंस हेल्प इंडिविजुअल टू एडजस्ट environment, aid in identification and development of ability and interest of people। Guidance is a systematic, organized phase of education process which help to improve their power, gain richer personal experience while making his own unique contribution to your democratic society। तो need for guidance and counseling, meaning of counseling, ये काउंसलिंग को और हम गाइडेंस को दोनों को अलग-अलग से लेंगे हम। वैसे तो काउंसलिंग के वी हैव वेरियस सॉर्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द काउंसलिंग, लेकिन जो मैं आपको अपने तरीके से थोड़ा सा अपने एडमिन्स की परमिशन के साथ में चलना चाहूँगा, उसमें हमारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो काउंसलिंग में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट यूज़ करता है कि यूज़ साइकोलॉजिकल एंड अ साइकोथेराप्यूटिकल थ्योरी एंड रिसर्च दे वर टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। वो स्टडी जो साइकोलॉजिकल साइकोथेराप्यूटिकल थ्योरी और रिसर्च के ज़रिए मरीज़ क्लाइंट की साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को, बेसुकूनी को कम करने के लिए यूज़ की जाती है एंड प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एंड फैमिलीज़, तो उसे हम काउंसलिंग का नाम देते हैं। According to the American Counseling Association, counseling is defined a professional relationship that empower diverse individuals, families, and groups to accomplish mental health, wellness, education, and career goals. Counseling involves
help people make need changes in the way of thinking, feelings, emotion, interpersonal relations. अब मैं आना चाहूँगा थोड़े से अपने ट्रेडिशनल वे में कि अ टिपिकल साइकोलॉजिकल मास्टर प्रोग्राम ट्रेन्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं टू यूज़ साइकोथेरेपी टू स्पेसिफिकली ट्रीट सीवियर मेंटल डिसऑर्डर वाइल काउंसलर हेल्प क्लाइंट्स अचीव ओवरऑल वेलनेस एज साइकोलॉजिस्ट analysis client from an exact scientific perspective and then treat their individual problems. तो हमारी काउंसलिंग के कुछ एक बेसिक 5 स्टेजेस हैं. प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग है कि देर आर 5 मेजर स्टेप्स, जिसमें हेयर इज दैट फर्स्ट वन स्टेज इज इनिशियल डिस्क्लोजर. फर्स्ट मेक इट श्योर दैट कि you are 100% able to diagnose where our patient is falling over there. हमारा पेशेंट कहाँ खड़ा है, वो किस पैरामीटर पे हमने इसको डायग्नोज किया, किस डिसऑर्डर में डायग्नोज किया है, क्या टेस्टिंग अप्लाई की है. उसके बाद हम इनिशियल डिस्क्लोजर पे जाएंगे हम कि पहले हमारे पेशेंट क्या हम इस काबिल हो चुके हैं कि उसकी बीमारी को, उसकी हरकत व सकनात को, उसकी बातों को हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं. किसी चीज़ के बारे में इबहाम, कोई एप्रीहेंशन, कोई कन्फ्यूजन, कोई मिसकंसेप्शन रह गई है तो हम फर्दर मज़ीद उससे हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि हमने किन ग्राउंड्स पे काम करना है. इसके बाद इनिशियल डिस्क्लोजर जो मैंने फर्स्ट स्टेज कही. दूसरी स्टेज ये है, काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं. दूसरी स्टेज है कि इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, कि उसको कितने डीप जाके एक्सप्लोर करना है, उसको उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में रियलाइज़ करवाना है. मेक श्योर हिम और हर कि वेयर यू आर, आपको कितनी कॉग्निशन की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2. स्टेज 3 कमिटमेंट टू एक्शन, हमारा जो अमल है उसके ऊपर कमिटेड रहना और उसके ऊपर गो थ्रू काम करना. 4 है काउंसलिंग इंटरवेंशंस. दैट इज़ वेरी वाइटल पॉइंट. काउंसलिंग इंटरवेंशंस, काउंसलिंग इंटरवेंशन में सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आप किन पैरामीटर पे चल के काउंसलिंग में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. जैसे कि आपने टेस्टिंग करनी है, फर्दर कोई कन्फ्यूजन रहती है, कोई सवाल जो वो नहीं दे पा रहा, कुछ चीज़ है पेशेंट क्लाइंट छुपा रहा है आपसे, हेजिटेट है, अफ्रेड है, एंशियस है, डिप्रेस्ड है, तो आप उसे बात करने से लग रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं जवाब दे पाएगा. तो सवालों के ज़रिए, टेस्टिंग के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए और पुरानी या नई बातें, पुरानी या नई यादें रिपीट करके, चीज़ों को रिव्यू करके आप क्लिनिकल काउंसलिंग इंटरवेंशन को अप्लाई कर सकते हैं. स्टेज 4 जो मैंने बताई आपको. स्टेज 5 है इवैल्यूएशन, ये लास्ट स्टेज है. स्टेज 5 इवैल्यूएशन, टर्मिनेशन और रेफरल. इवैल्यूएशन आता है कि काउंसलिंग के एंड पे आप उसको फर्दर इवैल्यूएट करना चाहते हैं, फर्दर मॉडिफाई करना चाहते हैं, फर्दर प्रमोट करना चाहते हैं, कॉग्निशन पे काम करना चाहते हैं, उसके किस पॉइंट पे काम करना चाहते हैं, वो कहाँ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं. या अगर आपको लग रहा है कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाए कि फर्दर ही और शी इज़ फाइन, या लास्ट पे है कि वो रेफ़र कर दिया जाए कि शायद वो साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और अदर फिजिशंस की, उसको क्लिनिशंस की ज़रूरत है. तो ये काउंसलिंग में इन चीज़ों की है हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताएं. फर्दर मैं आपसे बात कर रहा था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और थेरापिस्ट, काउंसलर्स, ये सब इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं. बट मेक इट श्योर इफ़ आप क्लिनिकल इंटरवेंशन पे काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसके टूल्स और हैं. अगर आप इंडिविजुअली किसी फ्रेंड की, किसी करीबी दोस्त की, किसी हमसाये की या किसी ऐसे बंदे की जो आपके क्लिनिकल के अवेलेबल नहीं है, वो क्लिनिकल खिदमात लेने के बावजूद आपसे काउंसलिंग लेना चाहता है टेलीफोनिकली या ऑनलाइन, तो उन सूरतों में बहुत से ऐसे पीपल्स क्लाइंट्स होते हैं जो हमसे नॉन कोऑपरेटिव
बिहेव भी करते हैं, चीज़ों को इनविजिबल रखते हैं, हाइड रखते हैं, बट दे नीड प्रॉपर काउंसलिंग सडन। तो वहाँ पे मैं आप चीज़ बताऊँ कि यू मस्ट नॉट गो फॉर टू मेक अ एरो इन अ एयर। हवा में तीर चलाने से आप अपनी एक्सपर्टीज़ को भी वेस्ट करते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी माइनस करते हैं और अपनी अहलियत और काबिलियत के साथ भी ज़्यादती करते हैं। क्लिनिक इसलिए बने होते हैं, हमने पढ़ाई, तालीम और इतनी भारी भरकम फ़ीसें इसलिए पे की, वालिदैन का, घर वालों का, सबका वक्त लिया ताकि हम क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर सकें, इस काबिल हो सके कि यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को काउंसलिंग पे लेक्चर दे सकें, करियर डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे लेक्चर दे सकें। तो उन लोगों के लिए ये पैगाम है कि काउंसलिंग इज़ अ स्पेसिफिकल टॉपिक विच साइकोलॉजिस्ट यूज़ जस्ट फॉर द क्लिनिकल इंटरवेंशन, नॉट सोशल इंटरवेंशन। उसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, आप ट्रिक्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप आइडिया नहीं लगा सकते, आप अंदाज़े नहीं लगा सकते। आपको चीज़ों पे पिन पॉइंट साइंटिफिकली तरीक़ों मेथडोलॉजी पे चलना पड़ता है। एंड विदाउट दीज साइंटिफिक मेथडोलॉजी यू जस्ट अ काउंसलर, यू कुड नॉट से कि यू आर अ साइको काउंसलर। सो इन चीज़ों के अलावा मैं आपसे और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कि पेशेंट काउंसलिंग में सबसे बड़ा, जैसे 1997 द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन एक्सेप्टेड द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द प्रोफेशनल काउंसलिंग। तो उसमें पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द काउंसलिंग, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग, to impart the skills of the counseling, to be more aware of the using counseling techniques appropriately and effectively. Some basic principles हैं. The counseling is centered on the difficulties of the client or the patient. Counseling is a learning situation which eventually result in a behavior changes. इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। हमारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं BS के, MS के, उनके लिए ये है कि अ काउंसलर और अ साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर शुड बी अ गुड लिसनर। उसे चाहिए कि वो एक अच्छा सुनने वाला हो, वो मरीज़ की आई कॉन्टैक्ट्स देख सके, मरीज़ की वर्बल नॉन वर्बल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर सके, मरीज़ की केमिस्ट्री को समझ सके, मरीज़ की जज्बात, रिफ्लेक्शंस, एक्सप्रेशंस और उसकी सर्कमस्टेंसेस के जो हालात चल रहे हैं उन सब को भा सके, देख सके कि मरीज़ इस वक्त किस सिचुएशन पे है, कहाँ एम्पैथी इम्प्लाई करनी है, कहाँ सिंपैथी इम्प्लाई करनी है, कहाँ खामोश रहना है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो क्लाइंट आपका डिस्टर्ब होगा, मे बी, क्योंकि पहली ही सीटिंग में आपको, दूसरी सीटिंग में उसे आपके सपोर्ट और कॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फैक्टर ऑफ द इन्फ्लुएंस चेंजेस भी आती हैं, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस चेंजेस, फिजिकल सेटिंग है। काउंसलिंग कैन हैपन एनीवेयर बट द प्रोफेशनल जनरली वर्क्स इन अ प्लेस दैट प्रोवाइड प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशली, क्वाइट एंड अ सर्टन कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, खामोशी होना बहुत ज़रूरी है, आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, एक बाकायदा एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक काउंसलिंग स्किल्स हैं जैसे एक्टिव लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी, प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्डिंग और टीचिंग, ये सारी चीज़ें। वर्बल लिसनिंग में आ जाता है शो इंटरेस्ट शो करना, गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, इनकरेज स्पीकर टू डेवलप आइडियाज़, कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड ऑफ आइडियाज़, रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड दी थेराप्यूटिक अलाइंसेस। नॉन वर्बल लिसनिंग में आ जाते हैं जी मेंटेन आई कॉन्टैक्ट्स, make few distracting moments, leans forward, faces speakers, has an open posture, allow few interruptions, signal interest with encourage and facial expression, जो मैंने आपको पहले उर्दू लैंग्वेज में बताए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं वो उर्दू लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज हो, तो वो उनको समझने में आसानी हो
कि टीचर उनको क्या पढ़ा रहा है। उसमें एग्जाम्पल ऑफ द अटेंडिंग, जैसे कि अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, मेंटेनिंग अ रिलैक्स पोस्चर, पेशेंट डिस्टर्ब ना हो। आपके आई कांटेक्ट, आपकी अटेंशन और आपकी प्रॉपर वर्बल लिसनिंग अटेंडिंग उसकी तरफ होनी चाहिए। ये ना हो पेशेंट आपको देख रहा हो और आप आगे किसी मरीज़ और को तो देख रहे हों, मोबाइल को लगे हुए हों, आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर देख रहे हों, या आप कहीं बाहर क्लिनिक के दरवाजे की तरफ झांक रहे हो। पेशेंट ऑलरेडी या क्लाइंट ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है, वो इन चीज़ों से हेजिटेशन फील करेगा। सेकंड वन, इनकरेजिंग एज अ पार्ट ऑफ अटेंडिंग, जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल वेज ऑफ इनकरेजिंग द क्लाइंट टू कंटिन्यू टू शेयर हिज और हर थाट्स, फीलिंग और बिहेवियर। टेल मी मोर, ही yielded to you, can you give me an example, and that means, और simply nodded your head। तो ये पैराफ्रेजिंग है, एक एग्जाम्पल ऑफ पैराफ्रेजिंग है कि जैसे पेशेंट कह रहा है जी, माई हस्बैंड इरिटेट्स मी, शी पिक मी फॉर नो रीज़न एट ऑल, वी डू नॉट लाइक ईच अदर, and you should responding, you are having problem getting along with your husband, you are concerned about your relationship with him। reflecting feelings, clients example of reflecting feeling है जी, when I got home in the evening, my house is a mess, the kids are dirty, my husband does not care about dinner, I do not feel like going home at all। So you should say that you are not satisfied with the way to house chores and the organize that irritates you। summarize हम इसको ऐसे करेंगे कि summarize help this clinician provide focus on the session, confirm the client perceptions, focus on the issue while acknowledging the extenses of the others, terminate a session in a logical way। Summarizing helps the clients clarify what they mean, realize that the counselor understand, have a sense of movement and the progress। तो मैं ज़रा आउट ऑफ द वे जाके आपको एक एम्पथी का वे समझाना चाहता हूँ कि एक मरीज़ है जो मुझे कह रहा है जी, आई एम सो टायर्ड बट आई कैन नॉट स्लीप, व्हेन आई मेक अप I am already too late for a work. Yesterday my boss fired me. So my response that, oh I see, I understand, I am sorry about your job। That is the way to how to express the empathy on a client or a patient। Second one, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उसमें काउंसलिंग में सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी पर्सनैलिटी कभी भी मरीज़ के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डॉक्टर ज़ीशान अहमद, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपको तमाम को शुक्रिया अदा करता है। बहुत शुक्रिया।